Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. There's a lot of theories doing the rounds, but no one actually knows what happened with Sonali Fogart between August 22 and August 23rd. So she landed in Goa on August 22nd and she died on August 23rd. And no one actually knows exactly what happened with Sonali Fogart during this 24 hours. And that's why I'm asking, आखिर आखिरी 24 घंटे सोनाली फोगाट के साथ हुए क्या? Here's a compilation of all that I think happened with Sonali Fogart during those 24 hours, her last 24 hours, because there are multiple theories, multiple conspiracies, multiple things that's coming to the fore. But actually, no one has been able to put all the pieces together to show exactly what's the chronology of events that led to her death on 23rd August, which was Tuesday last. So, how did she die? आखिर क्या हुआ 24 घंटे के भीतर जो सोनाली फोगाट की गोवा में मौत हो गई? कई सारी चीजें सामने आई हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो फैमिली ने बोली हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सस्पेक्ट्स हैं उन्होंने बोली है. इन सारी चीजों को जब कंपाइल करते हैं तो एक बेसिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनता है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बनता है, जिसके बेसिस पे पता चलता है कि सोनाली के साथ क्या हुआ होगा गोवा में सुबह 10 बजे 22 अगस्त जब वो पहुंची गोवा, तब से लेकर 8 अगस्त 2008 बजे सुबह 23 अगस्त 2022 को जब व्हेन शी वाज इन्फॉर्म टू द वर्ल्ड टू बी डेड. तो उस 22 घंटे में क्या कुछ हुआ सोनाली फोगाट के साथ गोवा में इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल डिस्कस इन द शो टुनाइट. सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ये तीनों गोवा पहुंचे थे ऑन द 22nd ऑफ अगस्त 10 AM 10 बजे सुबह. 22 अगस्त को मंडे को ये लोग पहुंचे थे और सोनाली की डेथ नेक्स्ट डे यानी 23rd ऑफ अगस्त 7:30 बजे लगभग हो गई थी और सुधीर ने फैमिली को इन्फॉर्म किया था 8:30 बजे. तो इस 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच यानी 10 बजे 22nd ऑफ अगस्त एंड 8 AM ऑन द 23rd ऑफ अगस्त, इस 22 घंटे में हुआ क्या? What happened in these 22 hours? सोनाली के साथ क्या हुआ इन 22 घंटे में? What happened ever since Sonali landed at the Goa airport around 10 AM or 9:30 AM or 9 AM? And till the time Sudhir called the family at 8 AM next day to tell them that Sonali has died of heart attack. So from 9 or 9:30 AM, whatever time they landed at Goa, it's not clear, around 9 AM. From 9 AM till next 8 AM, what happened to Sonali Fogart? Now, police has given certain information, family ने कुछ information दिया है और कुछ information इन लोगों ने अपने questioning में दिया है. Based on that, I have prepared a chronology. आखिर क्या हुआ होगा सोनाली फोगाट के साथ? जो कुछ भी मुझे समझ आ रहा है उसके मुताबिक जब से गोवा पहुंची सोनाली इन दोनों के साथ और जब तक सोनाली की डेथ हुई, ये वो चीजें हैं जो उसके साथ हुई होंगी और ये प्रूव भी हो जाएगा कि ऐसा ही हुआ होगा. यही फैक्ट से ऐसा ही लग रहा है. तो जो फैक्ट है उसके मुताबिक सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान एंड सुखविंदर वासी, they started from Noida on the 22nd of August. They reached Delhi International Airport, which is Indira Gandhi International Airport in Delhi, around 6:37 AM. They took a flight from Delhi to Goa around that time and they reached Goa around 9:30 AM. तो नोएडा में ये लोग शायद थे, ये तीनों सोनाली, सुधीर और सुखविंदर. नोएडा से ये लोग निकले, दिल्ली IGI एयरपोर्ट पहुंचे लगभग 6:30-7 बजे. वहां से इन्होंने गोवा की फ्लाइट ली और गोवा एयरपोर्ट ये लगभग 9:30 बजे सुबह पहुंचे मंडे 22nd अगस्त को, 22 अगस्त को. इनकी बुकिंग ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में थी, 2 रूम बुक किए गए थे
एक रूम बुक किया गया था सोनाली फोगाट के नाम, और एक रूम बुक किया गया था सुधीर सांगवान और सुखविंदर के नाम। सो टोटल दोनों बुकिंग थी और दोनों प्री बुकिंग थी, पहले से बुक थे। ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट का जो स्टाफ है उनका ड्रग पेडलर से लिंक है, ये बात शायद सुधीर को मालूम थी, इसीलिए इस होटल में बुकिंग कराया गया था या इस रिजॉर्ट में बुकिंग कराया गया था, ऐसा लगता है। 10 बजे यानी रिजॉर्ट में ये लोग चेक इन किए लगभग 10 बजे, और चेक इन के ठीक कुछ देर बाद सुधीर कहां था नहीं था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन सोनाली ने अपनी बड़ी बहन रमन फोगाट से बात की। रमन फोगाट से उसने लगभग 10 सवा 10 बजे बात की और उसको बताया कि मैं गोवा पहुंच गई हूं और मैं गोवा में हूं, किसी शूट के लिए आई हूं। अब ये बात झूठ सोनाली ने अपनी बहन को क्यों बोली ये मालूम नहीं है, क्योंकि गोवा में ये लोग किसी शूट के लिए नहीं गए थे, इनका कोई शूट लाइंड अप नहीं था। ये बात सोनाली को भी पता था कि कोई शूट नहीं लाइंड अप है, ये बात सुधीर को भी पता थी कोई शूट लाइंड अप नहीं है, ये लोग सिर्फ गोवा घूमने गए थे। अकॉर्डिंग टू सोनाली के जो नॉलेज में होगा वो गोवा घूमने गए थे। सुधीर का जो प्लान था शायद सोनाली को पता ही नहीं, लेकिन सोनाली ने जो बोला फैमिली को वो ये कि मेरा कोई शूट है जिस शूट के लिए मैं गोवा आई। अब ये बात इसलिए भी प्रूव होती है कि इन दोनों ने कोऑर्डिनेट किया था, क्योंकि जब सोनाली की डेथ हो गई थी उसके बाद जब सुधीर ने सोनाली के फैमिली को फोन किया था हिसार 8 बजे सुबह 23 अगस्त को, तो उसने कहा था कि वो शूट कर रही थी और ड्यूरिंग द शूट शी हैड अ हार्ट अटैक, उसको शूट में ही हार्ट अटैक आया था और वो मर गई। ये भी झूठ उसने बोला था। तो शूट की बात सुधीर ने भी की थी और शूट की बात सोनाली ने भी की थी। तो 10 बजे लगभग 10 सवा 10 बजे सोनाली की रमन फोगाट से बात हुई थी और उसने कहा था कि मैं गोवा पहुंची और मेरा एक शूट है। अब इसके बाद अगला रेफरेंस जो आता है वो आता है लगभग 2:30-3 बजे का। 2:30-3 बजे ये तीनों लोग सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ये लोग लंच करने के लिए होटल के ही रेस्टोरेंट में गए, रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में इन्होंने लंच किया। अब ये क्लियर नहीं है कि सुधीर ने उस लंच में ही के व्हेन दे वर हैविंग लंच उस वक्त ही उसके पानी में या उसके खाने में कुछ मिक्स किया था या बाद में दिया था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन 3 बजे लगभग इन लोगों ने खाना खाया और 5 बजे सोनाली बेहोश होके सोने चली गई या सो गई। सुधीर ने रूम तो सोनाली के नाम से बुक किया था, लेकिन सुधीर ने सोनाली को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ा। सुधीर सोनाली के कमरे में लगातार प्रेजेंट था थ्रू आउट, फ्रॉम द टाइम व्हेन दे लैंडेड टिल द टाइम शी डाइड। सुधीर एंड सुखविंदर वेर कॉन्स्टेंटली इन हर रूम। 1 मिनट भी सुधीर ने सोनाली को नहीं छोड़ा जब सोनाली कमरे में अकेले हो। सो एज पर इंफॉर्मेशन 3:30 अराउंड दे केम बैक फ्रॉम लंच, शायद उसके बाद या ड्यूरिंग द लंच सुधीर ने सोनाली को ड्रग दिया और ये ड्रग वही था मेथाम्फेटामाइन विच इज मेथ, और मेथ के इन्फ्लुएंस में सोनाली शायद बेहोश हो गई और वो सो गई। 5:30 बजे सोनाली की भाभी यानी जेठानी उसने व्हाट्सएप कॉल किया। ये कॉल सुधीर ने उठाया, ये कॉल किया था सोनाली के फोन पे। She wanted to speak to Sonali. So around 5:30, Sonali's sister-in-law called on her phone, which was a WhatsApp video call. Sonali was so-called sleeping. Sudhir picked up the phone and said, मैं अभी उठा हूं, सोनाली सो रही। तो सोनाली की जेठानी का सोनाली से बात कराओ, तो इसने कहा सोनाली सो रही है, मैं भी अभी उठा हूं, हम लोग मुंबई में। अब ये मुंबई का जिक्र उसने क्यों किया मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्लियर नहीं है। या तो वो मिसलीड कर रहा है पुलिस को या इन लोगों को, या फिर कुछ छुपाने के लिए उसने जानबूझ के किया होगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी को शक हो और वो गोवा पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उसने अपने लोकेशन को छुपाने के लिए मुंबई का जिक्र किया होगा। अब उसको नहीं मालूम होगा कि सोनाली ने रमन से ऑलरेडी बात कर लिया और रमन को पता है कि ये गोवा में है, शायद सुधीर को पता नहीं होगा। सुधीर वाज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट। सो 5:30 सिस्टर इन लॉ कॉल्ड, भाभी ने कॉल किया, इसने बात किया और फोन रख दिया। सोनाली सो रही थी, सोनाली लगभग 8:30 बजे उठी है।
लगभग। और 8:30 बजे उठने के बाद सोनाली को ठीक नहीं लगा। सोनाली को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। अब एक पुराना किस्सा था जहां पर सोनाली को सुधीर ने एक बार खीर खिलाया था और उस खीर को खाने के बाद सोनाली की तबीयत खराब हो गई थी। सोनाली को बॉडी में स्वेलिंग भी आ गई थी और सोनाली को चक्कर भी आ गया था और सोनाली ठीक से चल नहीं पा रही थी और उसकी बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं थी। ये बात सोनाली ने फैमिली को बताई थी। सोनाली को पता था कि ऐसा हो सकता है, ये लोग ड्रग्स मिला सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही सुधीर हैड रेप्ड हर and had made her video. Now that video was the reason why he was blackmailing her and that is the reason why Sonali was listening to him. कि जो कुछ भी ये बोलता था वो सोनाली करती थी क्योंकि उसका वीडियो, सोनाली का वीडियो इसके पास था और ये धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। सोनाली वॉज अ पॉलिटिशियन, सोनाली वॉज एन एक्टर, सोनाली वॉज अ मॉडल एंड सोनाली वॉज अ टिकटॉक स्टार। सोनाली का अगर कोई वीडियो पब्लिक होगा तो सोनाली की बहुत ज्यादा फजीहत होगी, सोनाली का इंप्रेशन खराब होगा, सोनाली का रेपुटेशन खराब होगा और सोनाली ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए सोनाली ने उसकी बात चुपचाप मानी, जो वो कहता रहा वो करती रही। नतीजा ये हुआ कि सुधीर कॉन्स्टेंटली उसको ब्लैकमेल करता रहा, सोनाली ब्लैकमेल होती रही, सुधीर उसको एक्सप्लॉइट करता रहा, सोनाली एक्सप्लॉइट होती रही। शायद गोवा ट्रिप भी उसे एक्सप्लॉइटेशन का एक हिस्सा है। दैट्स हाउ आई कैन प्रिज्यूम दैट मे बी she didn't wanted to go, but because he was blackmailing her, he took her to Goa and she agreed. सुधीर सोनाली के पैसे का भी इस्तेमाल कर रहा था, उसके प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर रहा था, वो उसको लूट भी रहा था, उसके घर में चोरी भी करा रहा था, ये सब कुछ सामने है। So around 8:30 when she got up, she felt that she is not feeling well. उसके बॉडी में कुछ थोड़ा शेक हो रही थी, उसकी बॉडी, उसको चलने में थोड़ी इश्यू हो रही थी, तो उसको लगा कि कुछ मैं नॉर्मल फील नहीं कर रही। Around 9:30, Sonali's younger sister, रुकेश called. तो जब रुकेश ने 9:30 बजे लगभग फोन किया सोनाली को, तो सोनाली ने रुकेश को बताया कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे खाने में कुछ गड़बड़ था, इन लोगों ने कहीं कुछ मिला दिया होगा। क्योंकि खीर वाली बात फिर से उसने बात की कि खीर में उसने पिलाया था, हो सकता है फिर उसने कुछ मिला दिया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर उसने बार बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने कहा कि नहीं बहुत कुछ चल रहा है, यहां मैं ठीक नहीं फील कर रही हूं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं तुम मुझे खुल के बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। तो इसने कहा कि तुम मुझे व्हाट्सएप कॉल करो। तो जब रुकेश ने व्हाट्सएप कॉल किया, उसमें सोनाली की जो बड़ी बहन है रमन ने भी ज्वाइन किया। इन लोगों ने जो कुछ भी बात किया, उस वक्त बात करते वक्त इनको लगा कि पीछे लोग हैं, शायद सुधीर और सुखविंदर की आवाज आ रही थी। सोनाली ने फिर बताया रमन को भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रमन ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि पहले तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि लोगों ने कुछ खिला पिला दिया हो, तो तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो उसने कहा हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बात उन लोगों ने सोनाली की मदर को बताई, तो सोनाली की मदर ने फोन किया अराउंड 10:30। सोनाली ने सारी बात अपनी मम्मी को भी बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे पेट में ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इन लोगों ने कुछ मिला दिया है या मेरे खाने में कुछ इन्होंने मिक्स कर दिया। इट इज नॉट द केस वेयर इट इज पॉसिबल कि उन्होंने खाने में ही मिलाया। हो सकता है सोनाली को, जो सोनाली ने पानी पिया हो, पानी में मिला के पी लिया हो, और वो 5 बजे पिया हो या 3:30 4 बजे पिया हो, और उसका इम्पैक्ट उसको उठने के बाद लगा हो। अब शायद सोनाली को ये अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इन्होंने फिर से दे दिया है ड्रग्स, और इसीलिए वो जब तक समझ पाती तब तक ऑलरेडी ड्रग्स ले चुकी थी। तो जब वो उठी उसको लगा शायद खाने में कुछ मिला हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि उसको पहले ही इन्होंने पानी में मिला के दे दिया। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि पहली बार इन्होंने मैथ उसको 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच दिया हो, और दूसरी बार 8:30 बजे उठने के बाद उसने डिनर किया, उसने फैमिली को बताया कि मैंने डिनर किया है और मुझे लगता है खाने में इसने कुछ मिला दिया। ये भी हो सकता है कि सुधीर और सुखविंदर ने जब वो डिनर कर रही थी 9 साढ़े 9 बजे, जब भी उसने किया उस वक्त उसके खाने में या पानी में कुछ मिला दिया हो दोबारा। तो पहली बार 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, ये पहला विंडो है। दूसरा 8:30 से लेकर 9:30 के बीच, इस वक्त भी दोबारा उन्होंने दिया, और तीसरी बार तो पब में दिया ही है। तो 9:30 बजे सोनाली की मदर ने बात किया। अब क्योंकि सब लोग
को पता चल गया था कि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसका कुछ गड़बड़ है, और पुराना वो खीर वाला इंसिडेंट उनको मालूम था कि उसको कुछ मिला के दिया था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग डर गए और वो लोग फिर से कॉल कर रहे थे। 11 बजे आखिरी बार रमन की बात हुई सोनाली से। तब तक सोनाली ने कोई जिक्र पब का नहीं किया था कि पब जाना है या नहीं जाना है। शी मेड नो रेफरेंस टू द पब. There was no plan. As far as the family is concerned, family was not told that there was any plan to go to the pub. ये जो भी बोल रहे हैं ना, जो रेस्टोरेंट शी वेंट, ऐसा कोई प्लान नहीं था उसके मुताबिक। उसका तो तबीयत ही ठीक नहीं लग रहा था, वो डॉक्टर को दिखाने का प्लान कर रही थी। लेकिन सुधीर और सुखविंदर के दिमाग में तो कुछ और था। वो लोग इसको ब्लैकमेल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। जो वो बोलते थे ये चुपचाप सुनती थी और उनके इशारों पे नाच रही थी। तो 11 बजे जब लास्ट टाइम रमन फोगाट ने फोन किया, रमन सोनाली की बड़ी बहन है और इन दोनों की शादी एक ही फैमिली में हुई है, दोनों भाई हैं और ये दोनों सिस्टर है, तो रमन बहन भी है और उसकी जिठानी भी है। तो रमन ने जब फोन किया 11 बजे के आसपास, तो सोनाली ने बोला कि पहली बात तो रमन को आवाजें आ रही थी, दूसरी चीज सोनाली ने कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं ना बहुत ज्यादा कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूं, ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोबारा उसने बताया रमन को, और जब तक ये सब बता रही थी तब तक अचानक उसने फोन काट दिया, और फोन काटने के बाद उसके बाद फैमिली का सोनाली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 11 बजे ये आखिरी बार बात हुई थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है उससे ऐसा प्रूव हो रहा है कि 11 बजे सोनाली ने जो फोन काटा था वो सुधीर के कहने पर, क्योंकि सुधीर उस पर प्रेशर डाल रहा था कि तुम फोन काटो, हमको जाना है बाहर। अब सोनाली ने फैमिली को जिस भी रीजन से नहीं बताया हो कि रिजॉर्ट जाना है, क्या जाना है, लेकिन सुधीर ने प्रेशर डाला था और उसी प्रेशर के कारण सोनाली ने वो फोन काट दिया था। इसके बाद 11:15 बजे का रेफरेंस आता है और 11:15 बजे ये लोग होटल से निकले और ये लोग जो भी चर्लीज या what is the resort, what is the pub's name, they went to the pub. This is around 11:15. I'll tell you the name, let it come, I will tell you the name. One second. So around 11:15 they started for the pub and they reached the pub around 11:45. Around 12 o'clock सुखविंदर ने 11:15 बजे लोग पहुंचे 11:45। सुखविंदर ऑलरेडी ड्रग्स कैरी कर रहा था। सुखविंदर उस ड्रग्स को लेकर गया, उसने वॉशरूम में उस ड्रग को छुपाया। अब वॉशरूम में छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ना कि वॉशरूम में छुपाने की क्या जरूरत थी, ये लोग तो खुद ही लेके जा रहे थे। गोवा में रेड्स बहुत कॉमन है, रेड्स होते हैं, और अगर रेड्स में ड्रग्स पकड़ा गया तो आप अंदर गए, तो इसीलिए उन्होंने इसको वॉशरूम में छुपाया। और वॉशरूम में छुपाने के बाद लगभग 12 बजे वो लेकर आया और उसने सुधीर को वो ड्रग दिया। सुधीर ने किसी पानी के बोतल में उसको मिक्स किया। अब ये सब सीसीटीवी पे सब कुछ कैप्चर्ड है। गोवा में उतना ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होता कि गोवा में ड्रग्स चलता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बार, पब में ड्रग्स का मतलब ट्रांजैक्शन होता है, ये पुलिस को भी मालूम है, इसलिए पुलिस बहुत जबरदस्त रेड करती है। इन्होंने 12 बजे लगभग सुखविंदर ने लाके सुधीर को दिया और सुधीर ने एक पानी के बोतल में उस ड्रग्स को मिक्स किया। 12:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक 4 घंटे इन्होंने सोनाली को 5 मिनट 10 मिनट पर वो पानी पिलाया जिसमें ड्रग्स था, मेथ यानी मेथाम्फेटामाइन। केमिकल कंपोजिशन है और उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस वीडियो में। तो वो उन्होंने उसको देना शुरू किया 12:15 बजे से लेकर और 4:15 बजे तक उसको दिया। 2:30 बजे सोनाली की तबीयत ठीक नहीं लगी। सोनाली ने सुधीर को कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, बिकॉज आप अगर लगातार ड्रग्स लेते जाएंगे तो आपकी बॉडी हिलने डुलने लगेगी, आपको अंदर गड़बड़ लगने लगेगा। सोनाली वॉज कॉन्स्टेंटली डांसिंग। ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कुछ भी पता नहीं होता है कि आपको क्या हो रहा है। तो सोनाली को कुछ भी पता नहीं होगा कि वो कब रिजॉर्ट में थी, कब वो पब पहुंच गई, कब वो डांस कर रही थी, जो कुछ भी हो, लेकिन सोनाली वॉज डांसिंग और ही वॉज कॉन्स्टेंटली गिविंग अ ड्रग्स। तो उस ड्रग्स के इम्पैक्ट में या ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के इम्पैक्ट में
सोनाली फेल्ट एक्सट्रीमली अनईजी अराउंड 2:30 उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो शी वेंट टू द वॉशरूम एंड शी वोमिटेड देयर ट्वाइस, 2 बार उसने उल्टी की, और उसके बाद वोमिट करने से ऑब्वियसली ड्रग्स का इम्पैक्ट कुछ कम हुआ होगा, शी फेल्ट अ लिटिल बेटर, वो वापस उसी एरिया में आ गई, यानी जो डांस वाला एरिया है या बार वाला एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है, उसमें शी केम बैक एंड शी स्टार्टेड डांसिंग अगेन एज पर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। 4:15, और ये ड्रग्स उसके बाद भी पिला रहा था पानी, वो जिसमें मेथ मिला हुआ पानी था वो उसके बाद भी पिलाता गया। 4:15 बजे सोनाली सडनली कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, शी फेल एंड शी वेंट अनकॉन्शियस। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और उसको वापस वॉशरूम में लेकर गए। अब लॉजिक ये होगा कि वॉशरूम में जाके वो वोमिट करेगी, ये लॉजिक दिया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो सोनाली खुद गई और वॉशरूम में वोमिट किया और बाहर आ गई। इस बार ये दोनों उसको लेकर गए अंदर, क्यों? क्योंकि सोनाली को तो होश ही नहीं था, वर्चुअली लोग उठा के ले गए थे, और उसके बाद लेडीज वॉशरूम में ये लोग लगातार 2 घंटे तक थे। 4:30 बजे से लेकर, यानी 4:15 बजे गिरी, लगभग 4:15 से 4:30 के बीच सीसीटीवी ने कैप्चर किया है वॉशरूम ले जाते हुए, और 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये लोग उसी वॉशरूम में थे। अब 2 घंटे में उस वॉशरूम में क्या हुआ ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों बता नहीं रहे, और सीसीटीवी तो वॉशरूम के अंदर है नहीं, कोई और तीसरा था नहीं, सोनाली जिंदा नहीं है, तो बताएगा कौन कि अंदर क्या हुआ? जो प्रिज्यूम किया जा सकता है वो ये कि इन्होंने सोनाली को वहां पर मारा होगा, क्योंकि सोनाली के बॉडी पे मल्टीपल ब्लंट ऑब्जेक्ट के निशान है, मतलब इम्पैक्ट है, निशान नहीं है, इम्पैक्ट है, और वो इंटरनल है। ये पोस्टमार्टम में पता चला कि बहुत सारी जगहों पर सोनाली को चोट लगी हुई है, जो बाहर से नहीं दिख रही लेकिन अंदर है। तो इन लोगों ने उसको मारा होगा। वो मारा इसलिए होगा क्योंकि सोनाली को शायद तब तक थोड़ा बहुत होश आया होगा, और सोनाली ने रियलाइज किया होगा कि मुझे ये लोग मारने की तैयारी में, मुझे इतना सारा ड्रग्स दे दिया, मैं तो मर जाऊंगी। तो उसने बोला होगा कि मैं तुम लोगों को, मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम लोगों को अंदर करवा दूंगी, और उसने शायद निकलने की कोशिश की होगी। उस छुड़ाने और निकलने की कोशिश में इन लोगों ने उसको दबाने के लिए किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार दिया होगा। वॉशरूम में बहुत सारे ब्लंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और उससे मारा होगा। और क्योंकि वहां ड्रग्स था पहले से, और तो उसको और भी ड्रग्स दिया हो, ये भी पॉसिबल। अब ये भी क्लियर नहीं है कि वहां उसको क्या 4th राउंड ऑफ ड्रग्स दिया गया। पहला राउंड ऑफ ड्रग्स होटल में अराउंड 3:30 से 5 के बीच में, दूसरा राउंड ऑफ ड्रग्स पॉसिबल है जो 8:30 और 9:30 के बीच में दिया हो, तीसरा राउंड ऑफ ड्रग्स 12:15 से लेके 2:30 तक, 4th राउंड ऑफ ड्रग्स 2:30 से लेके 4:15 तक। हाँ, मे बी 5th राउंड ऑफ ड्रग्स हो सकता है जो वॉशरूम के भीतर दिया गया, ये पॉसिबल है। तो वॉशरूम के भीतर क्या हुआ ये कहानी कोई नहीं जानता। इन लोगों के मुताबिक, ये लोग जो बोल रहे हैं पुलिस को, वो बोल रहे हैं हमने उसको इसलिए अंदर रखा क्योंकि हम पैनिक कर गए थे, उसकी तबीयत खराब हो रही थी और हम पैनिक कर रहे थे क्योंकि हमको लगा ये ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से कहीं मर ना जाए। हमने ड्रग्स पिला दिया था और इस ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से कहीं मर गई तो हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे, इस डर से हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल हम लोग लेकर नहीं गए। पहली बात तो ये कि ड्रग्स सुधीर ने 2 बार खरीदा, एक बार 5,000, एक बार 7,000। ड्रग्स इसने रिजॉर्ट से खरीदा, रिजॉर्ट के ही एम्प्लॉय से खरीदा, तो जाहिर है कि सुधीर उस एम्प्लॉय को पहले से जानता होगा और उसने ड्रग्स अरेंज करवाया। तीसरी बात, ड्रग्स अगर कोई लेता है गोवा में तो सब लोग लेंगे, यानी तीनों लेंगे, लेकिन तीनों नहीं ले रहे हैं। ड्रग्स सिर्फ सोनाली को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर मारना नहीं था तो तीनों को लेना चाहिए था। तब तो मान लेते आप कि आप पैनिक कर रहे थे, आपसे गलती हो गई, आपको डर लग गया कि कहीं ये मर गई तो हम तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं ले गए। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि आप उसको अंदर बचा नहीं रहे थे, आप डर नहीं रहे थे, आप उसको मार रहे थे, उसको रोक रहे थे बाहर जाने से, और आपने और ड्रग्स देकर उसको मार ही दिया। क्योंकि जब वो पब, मतलब उस वॉशरूम से 6:30 बजे, ये 4:30 से लेके 6:30 बजे तक इन्होंने वॉशरूम में उसको बंद करके रखा है। 6:30 बजे जब ये लोग उसको निकाल कर लेकर गए, जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर्ड है, ये है सीसीटीवी फुटेज, क्या
ग्रैब जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है वो सीसीटीवी फुटेज। इसमें जो नीचे वाला पिक्चर है जिसमें सुधीर ने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है और सोनाली ने कुछ रेड पहना हुआ है, ये है तब की पिक्चर जब ये लोग वॉशरूम से निकलकर पब से बाहर जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ। तो पब का एक गेट है, वॉशरूम से निकल के एक लॉबी टाइप है, उसके बाद पब से निकल के एक राइट टर्न होता है, राइट टर्न के बाद फिर से लेफ्ट टर्न होता है और फिर लेफ्ट टर्न होता है तो सीढ़ी आती है। ये लगभग 10 स्टेप होगा टोटल। ये जब 10 स्टेप ले रहे थे उससे क्लियर था कि सोनाली इज नॉट इन हर सेंसेस। व्हाई? क्योंकि सोनाली की जो चाल है उसमें उसके पांव में चोट लगी है, बहुत क्लियर है। या तो देयर इज अ फ्रैक्चर और देयर इज अ वेरी सीरियस वुंड। चोट का दर्द बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सोनाली का जो राइट लेग है वो तो स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन जो लेफ्ट लेग है वो टिल्टेड है, पहली बात। दूसरी बात, जो टो है यानी जो नीचे वाला पंजा है, जब वो उठता है तो वो कुछ ऐसे उठता है लास्ट में। तो अगर पांव ठीक है तो झटका क्यों खाएगा? वो तभी खाएगा जब पांव टूटा हुआ हो, या तो कहीं ना कोई फ्रैक्चर हो, या फिर बहुत जोर का चोट लगा हो जो वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो एक पांव स्ट्रेट चल रहा है और एक पांव इस तरह करके चल रहा है, तो ये बहुत स्पेसिफिकली प्रूव करता है दैट शी वाज इंजर्ड। तो वो इंजरी कब आ सकती है? क्योंकि जब वो डांस कर रही थी तब तो इंजरी थी नहीं, क्योंकि वो डांस कर रही थी। तो ये इंजरी तो उस वॉशरूम के अंदर ही आ सकती है, और वो तभी आएगी जब ये लोग मारेंगे। और ये लोग मारेंगे क्यों? क्योंकि वो खुद को बचा रही होगी और वो निकलने की कोशिश करेगी इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। इन लोगों ने देखा कि खतरा है, उसको मारा और ड्रग्स और पिला के उसको मारी। तो उस वीडियो में दिख रहा है कि वो वहां से बाहर निकल रही है और बाहर निकल के ये उसको पकड़ के वर्चुअली ले जा रहा है, खींच कर, ड्रैग करके। और जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचती है वो फिर गिर जाती है, क्योंकि शी हैड कोलैप्स्ड, शी वाज अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस लेडी को लेकर जा रहा है तो बॉडी हैवी हो जाती है, तो वो गिर गई वहां फिर से। ये उसको उठा नहीं पा रहा है। और उसके अगले वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये सुखविंदर और उस पब के 2 और स्टाफ उसको वर्चुअली उठाकर पार्किंग एरिया में लाए, वहां पे एक गाड़ी में डाला है और उसको लेकर रिजॉर्ट चले गए। अगर आपको पता चल गया कि वो ओवरडोज से कहीं मर ना जाए, आपको लगा कहीं मर गए तो हमारी लेनी की देनी पड़ जाएगी, तो आप तो उसको बचाने के लिए उस हालत में भी हॉस्पिटल लेके जाते। आप उसको रिजॉर्ट में ले गए, क्यों? ताकि रिजॉर्ट में जाएगी, अपने रूम में चली जाएगी, हम लोग रूम से निकल जाएंगे, वो सोती रह जाएगी, दुनिया समझेगी हार्ट अटैक हो गया, मर जाएगी, डॉक्टर्स देखेंगे, हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देंगे, हमारा जो प्लान है फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हम अपना घर चले जाएंगे और सोनाली फोगाट की कहानी खत्म। लेकिन सोनाली तो पहले ही कोलैप्स कर गई, वो होटल रिजॉर्ट रूम तक पहुंचती उससे पहले ही कोलैप्स कर गई। तो ये जो 6:30 बजे का फुटेज है वो पार्किंग एरिया का, और लगभग 6:45 बजे ये लोग रिजॉर्ट पहुंचे। और रिजॉर्ट में क्योंकि सोनाली सिंक कर गई थी और सुधीर को लगा कि शायद इसके नब्ज काम नहीं कर रहे हैं, इसका कोई बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उन्होंने होटल को, स्टाफ को इन्फॉर्म किया। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया, सोनाली को सेंट एंथनी हॉस्पिटल ले जाया गया, या ले जा रहे थे। वेदर शी डाइड ऑन द वे, वेदर शी डाइड एट द रिजॉर्ट, वेदर शी डाइड एट द पब, दिस नो वन नोज, बट शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल इन अ डेड कंडीशन। और जब उसको हॉस्पिटल लेके आया तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया एंड शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, विच इज डेथ ऑन अराइवल अनाउंस कर दिया हॉस्पिटल ने। और क्योंकि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी तो उन्होंने कहा कि ये एक हार्ट अटैक का केस है।